जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पे। कृपा करके नीचे लाल बटन को जरूर दबाएं। आप नहीं दबा रहे हो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी किसी की ग्रोथ होगी। मैं आपके लिए इतने प्यारे वीडियोस लेके आता हूँ, नॉलेज देता हूँ आपको, उसके बाद भी आप मेरे को देख रहे हो। 88% देख रहे हैं और 88% मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। 12 या 13% सब्सक्राइब कर रहे हैं, तभी तो मेरे सब्सक्राइबर्स कम है। अदरवाइज मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत आगे पहुंचना चाहिए था, पर आपका प्यार नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करें मेरे चैनल को। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी सीरियस, और आप ही के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको नॉलेज मिले, आप इन सब चीजों से बाहर आओ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, बहुत सारी एप्स आ गई हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर वीडियोस आपको कॉल करेंगे कि आपके 150 रुपए फ्री हैं, आप पहली चैट फ्री कर लीजिए। बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है कि नहीं। वहां कौन बैठा है, कैसे कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता। आप केवल उस 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए पे अट्रैक्ट होकर के चले जाते हो उन एप्स में और एस्ट्रोलॉजर्स पे। और एस्ट्रोलॉजी होती है बहुत तगड़ी रिसर्च, इसकी कम से कम नहीं तो 20-25 साल की रिसर्च है। किसी नौसिखिया इंसान से अपनी कुंडली दिखाने से अच्छा है कि थोड़े से पैसे खर्च के आप मेरे जैसे तजुर्बेकार इंसान से अपनी कुंडली दिखाएं। अब आपको तो कुछ नहीं पता ना कि मैं क्या करता हूं, वो लोग क्या करते हैं। आपको तो केवल 150 रुपए दिखते हैं कि 150 रुपए में बात हो रही है किसी भी एस्ट्रोलॉजर से। भाई ऐसे 150 रुपए भारी पड़ जाएंगे आपके ऊपर। अगर एस्ट्रोलॉजर चाहे तो मिसगाइड कर सकता है, और अगर एस्ट्रोलॉजर अच्छा हो, बेहतरीन हो, तो आपको गाइड कर सकता है। उसी तरीके से सेम डॉक्टर, आप 50 रुपए वाले डॉक्टर के पास चले जाते हो, आपका इलाज नहीं होता, वो मेडिसिन दे देता है, बीमारी तो खत्म कर देता है, पर उसका जो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है आपके ऑर्गन्स पे पड़ता है उस चीज का, क्योंकि आप हर बारी उसी डॉक्टर के पास जाते हो ओनली फॉर 50 रुपीज या 100 रुपीज। ये एक तरीका है ट्रैप करने का लोगों का। जी चैट फ्री मिल रही है, ये आपको अट्रैक्शन है। आप लोग इस बात को समझो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह उनकी एड्स हैं, फेसबुक। आप फैसला तब कीजिए एस्ट्रोलॉजर का जब आप उसके वीडियोस देख लो या आप उनके बारे में जानते हो। क्यों कहा जाता था कि आप शहर के अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, या आप यूट्यूब में हम लोग अपने वीडियोस डाल रहे हैं, आप वीडियोस चेक कीजिए कि हमारी नॉलेज कैसी है, क्या हम आपके उन पैसों को जस्टिफाई करेंगे। तब आप तो अट्रैक्ट होके जा रहे हो, आप तो अट्रैक्ट होते जा रहे हो। उनकी एडवर्टीजमेंट इतनी ज्यादा आ रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इस चीज के ऊपर ध्यान देने की बजाय क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे। तो आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है मैरिज का। तो मैरिज फिक्सेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, कुछ वीडियोस अच्छे भी गए 70-80 हजार। इससे ज्यादा आप लोग नहीं फैला रहे हो मेरे वीडियोस को। और नॉलेज देखिए, नीचे मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, एक से एक वीडियो मिलेगा आपको नॉलेज का, जिसमें मेरी नॉलेज नजर आएगी आपको। तब आप मेरे को हायर करना, तब मेरे को आप पैसे देना। आप 150 रुपए, 50 रुपए पे अट्रैक्ट होकर के जा तो रहे हो उन लोगों के पास, आप लोगों को अटेंड कर रहे हैं और इतना तगड़ा मिसगाइड करते हैं ना। अब क्या है, किसी की मैरिज नहीं हो रही, उन्होंने चार्ट देखा, आपने 150 रुपए में अपना इलाज करवा लिया। उन्होंने कहा कि आप हरा घास खिलाओ, आप शिव जी के व्रत रखो, आप टेंपल में दूध चढ़ाओ, आप ये करो, आप वो करो, आप दान करो, आप दाल दान करो, आप ये दान करो, आप वो दान करो। आप करने पे आमादा हो जाते हो। 5 साल निकल गए, मैरिज नहीं हुई। अब क्या क्वेश्चन है, आप उन 150 रुपए वाले बंदों से पूछिए, जो से पूछिए कि भाई तूने तो बोला था घास चढ़ा दे, ये कर दे, वो कर दे, कुछ नहीं हुआ मेरा। तो आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए, बुक करें अपॉइंटमेंट। 150-200 रुपए के पीछे अपनी जिंदगी मत बर्बाद किया करो। हर जगह उन्हीं का ही टंटा है, क्योंकि पैसा है उनके पास, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स दे रहे हैं आपको, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं आपको। और आप बार बार वहां अखाड़ा लगा हुआ है, वहां बार बार आप पैसे खर्च कर रहे हो। भाई आप ऐसा मत कीजिए। आप पहले वीडियो देखिए सबका, पहले आज का वीडियो भी देख लीजिए। मैरिज क्यों नहीं फिक्स होती है आपकी, उसका मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं, क्या रीजंस है। देयर आर 12 हाउसेज, 1 से लेकर के 12 तक सारे घर हैं। उसमें से 2
नंबर सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस और 11 हाउस आर द मेन हाउसेज विच गिव्स मैरिज। वो नाड़ी कैलकुलेशंस में प्लैनेट्स में, मानो राहु की दशा चल रही है, जुपिटर की चल रही है, वीनस की चल रही है, किसी की भी दशा चल रही है, अगर उनके अंदर 2 7 11 हाउसेज की कैलकुलेशन आती है तो मैरिज होती है। और अगर उनका जो 12वां घर है, 2 का 12वां घर कौन सा हुआ, 1, 7वें का 6 और 11वें का 10, तो 1 6 10 का जो कॉम्बिनेशन है, अगर नाड़ी कैलकुलेशंस में आ रहा है, आपकी मैरिज नहीं होगी उसमें। जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, बस 3 उपाय काम आते हैं, एक मंत्र है, पूजा है और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स। वो हम देख के बताएंगे कि आपके मंत्रों से ही हो जाएगी तो मंत्रास दे देंगे, पूजा से होगी तो पूजा बता देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स होगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स बता देंगे। निश्चय आपने लेना है, कोई नॉलेज नहीं बता रहा, ऐसे किस पे विश्वास करोगे आप। और सबसे पहली बात, एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी आओ ना, जुबान बंद रखो अपनी, बिल्कुल मत बोलिए उनके आगे। लेट हिम फाइंड व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग थ्रू। वो ये पूछते हैं, मैडम आप अपना क्वेश्चन पूछिए। क्या मैडम मैं, आप बोलिए कि मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगी आपको, आप बताइए कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। आपको तो कुंडली दिख रही है ना, अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो तो आपको कुंडली में दिख जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या होती है मैरिज से रिलेटेड, मैरिज फिक्सेशन क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उसका क्या हल है। चलो देखते हैं, पहले समझ लेते हैं इस प्रॉब्लम को। ये एक लगन चार्ट है और इसको हम लोग मैरिज पे देखते हैं। इनकी मैरिज नहीं हो रही है, पिछले 3 4 साल से ये ट्राई कर रही है मैरिज के लिए। ये अब आप देख रहे हो मैरिज। अब इनका करियर जो सा है, इन्होंने मुझसे बात करी, बहुत सारे झोला छाप एस्ट्रोलॉजर और बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी गई है, और उसके बाद मेरा नाम सुन के ये मेरे पास आई हैं। और मैंने उनको बताया कि आपके करियर के अंदर देखो, मैंने इनसे पूछा तक नहीं, मैंने इनको बताया कि यू आर बीटेक एमटेक, यहां से देख करके राहु सैटर्न की चल रही है, राहु के अंदर 6 12 नजर आ रहा है आपको। मैंने इनको इनकी जो सैलरी है ना बताया, 1,10,000 15-20 हजार रुपए के बीच में आप कमाती हो। वो भी इन्होंने टैली करा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है वैसे, पर मैं उनकी इजाजत के बिना ये रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकता। पर फिर भी उन्होंने टैली किया कि मैं बीटेक हूँ एमटेक हूँ, मेरी सैलरी 1,10,000 है। फिर मैंने जैसे ही इनका मैरिज का कार्ड खोला, तो मैरिज के कार्ड में जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, राहु और सैटर्न की चल रही है और दशा अंतरदशा, और राहु की पोजीशन देखिए आप, 2 7 10 11, 2 7 11 आर द मेन हाउसेस जिससे मैरिज होती है। और 1 6 10, 2 कौन सा है, 2 फॉर फैमिली, 7 शताब्दी फॉर स्पाउस, फॉर मैरिज। जितने भी पंडित एस्ट्रोलॉजर हैं वो 7th हाउस को ही देखते हैं, शुक्र या जुपिटर को, और उनकी पोजीशंस को देखते हैं। शुक्र शनि के साथ है और 7th का लॉर्ड जुपिटर है, जो कि वृश्चिक राशि में 6th हाउस में बैठा है, अपोज कर रहा है मैरिज, यहां से भी दिख रहा है। और वीनस सैटर्न के साथ है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे राहु की अपोजिशन देखिए, इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 1 6 10 नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। और इनकी मैरिज राहु और सैटर्न, सैटर्न में 2 7 11 है, पर 1 6 10 भी है। 1 6 10 इनके हर प्लेनेट में है। हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, हम आपको आईना दिखाएंगे, और वो भी एग्जैक्टली 70-80% आप मान के चलिए कि यही होने वाला है कि मैरिज फिक्स नहीं होगी। और मैंने क्या बोलना है, 3 4 साल से आपकी अपनी खुद की स्टेटमेंट है कि आपने ये बोला कि मेरी मैरिज फिक्स नहीं हो रही, पिछले 3 4 साल से हम देख रहे हैं। तो मैंने इन्होंने कहा कि सर मेरे से कॉम्बिनेशन नहीं पहना जाता, मेरे को आप बताइए कुछ और। मैंने इनको कहा कि भैया मेरे पास कुछ और नहीं है, मंत्रास दे दिए, पूजा के लिए बोल दिया कि पूजा करवा लो, पूजा इन्होंने करवाई, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया। मेरा मेन मकसद इनको यही था बोलने का कि कॉम्बिनेशन ऑफ का स्टोन पहनो, तब आपको जाकर के मैरिज होगी। इन्होंने पता नहीं कौन से झोला छाप एस्ट्रोलॉजर से स्टोन्स ले लिए और मेरे पास दोबारा आई, और दोबारा मेरे को उन्होंने बोला कि सर मेरे तो मैरिज तब भी नहीं हुई। मैंने इनसे पूछा कौन से स्टोन है और स्टोन्स की पिक्चर वीडियोस भेजो, स्टोन्स की पिक्चर वीडियो देखते ही पता चल गया वो नकली थे। फिर जाके इन्होंने मेरे से स्टोन्स लिए और इनकी मैरिज हुई। तो आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर बात समझ में नहीं आई है तो जिंदगी में कभी भी मैरिज नहीं हो सकती अगर आपका ऐसा चार्ट है। अगर आपका चार्ट नॉर्मल है, मानो चलो शाहरुख खान जी का ले लेते हैं, ये देखिए शाहरुख खान जी की तो मैरिज हो गई है,
सबको पता है। सैटर्न चल रहा है 2711 है, जुपिटर में भी 2711 है। देखो 1610 बहुत ज्यादा कम है इनके, इनके 211 211 2711 ज्यादा है। तो मैरिज होने के चांसेस पूरे तगड़े हैं, और अच्छी मैरिज होने के ये 1610 दूरियां बताता है कि एक दूसरे से दूर रहें। अपोज नहीं कर रहा, पर ये दूरियां बता रहा है, और वो है इनकी। तो ये शाहरुख खान का कार्ड है, 2/11/1965, 2:30 बजे, दिल्ली का जन्म है। तो मैंने ये चार्ट अपनी तरफ से तो बनाया नहीं है, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ और इनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और इनकी मैरिज आज से बहुत साल पहले हो गई थी, जुपिटर के टाइम पे हो गई थी। तो जुपिटर में 2711 है, और 94 96 में 2711 2711 2711 2711, हर चार्ट में हर प्लेनेट में 2711 है। तो मैरिज बहुत अच्छी चल रही है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं है। सैटर्न अपनी अच्छी पोजीशन में है, और जुपिटर जोन सा है इनका, वो किसी भी पोजीशन में हो उसको छोड़ो, उच्च का नीच का वो सब छोड़ो, ये पोजीशन जरूरी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। उम्मीद है आपको आज का पे देखा है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हाउसेस कैलकुलेशन में, नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, अब आपको दूसरे वैदिक चार्ट्स का भी बताया कि वैदिक वाले एस्ट्रोलॉजर्स हमारे देश में 70 to 80% वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो इस तरीके से देखते हैं, सातवें घर को देखते हैं कि सातवें घर का मालिक कौन है, जुपिटर कहां पे बैठा है, उसकी पोजीशन क्या है, सातवें घर का जो लॉर्ड है उसकी क्या पोजीशन है, उससे मैरिज का नहीं पता चलेगा। उच्च का प्लेनेट है, नीच का प्लेनेट है, इससे भी नहीं पता चलेगा। जो नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अब जैसे मैंने आपको जिस देवी की बच्चे की कुंडली दिखाई है, उसके अंदर साफ साफ पता चल रहा है कि उसकी मैरिज में फिक्सेशन की प्रॉब्लम है। मैंने शुगर कोटिंग नहीं कर सकता, मैं ये आपकी नाड़ी की कैलकुलेशन है। तो आप भी अपनी जांच पड़ताल नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कराइए, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा मेरी मैरिज क्यों नहीं हो रही है, या कितना डिले और बाकी है, या होनी भी है कि नहीं है, क्या मेरी जिंदगी में मैरिज है या नहीं है। तो ये सारे सवालों का क्वेश्चन का आंसर आपको तब मिलेगा जब आप नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे बुक करोगे अपॉइंटमेंट। 150 200 500 के झोला छाप एस्ट्रोलॉजर्स को छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे वो, समझ गए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक जरूर करना, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब जरूर करिए। रेड बटन को दबाइए, और साथ में लगी वो जो घंटी है ना उसको भी दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आए जब भी मैं आपको वीडियो बना के भेजता हूं। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हनुमान।